गिरिडीह शहर के नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के समय पर डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात तक बज रहे डीजे को बंद कराने के लिए अजय दास वहां पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू, भुजाली और उस्तरा से हमला कर दिया। हमले के दौरान अजय दास के सीने पर चाकू से वार किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना में अजय के भाई प्रवीण दास समेत प्रेम दास और राजेश दास घायल हो गए। मृतक के भाई प्रवीण दास ने आरोप लगाया है कि रवि, उसका बेटा रूबी और रोनी हाथ में धारदार हथियार लेकर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी नीरज कुमार सिंह और नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रतन सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। घटना से नाराज लोगों ने शुक्रवार सुबह सड़क जाम कर विरोध जताया। सूचना मिलने पर मंत्री सह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम हटा लिया गया। वहीं मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम घर इमाम मोहल्ला मेरा डीजे बजा था, हुट्टी बजा रविदास मोहल्ला, समझे कि नहीं। तो मेरा भाई जो ये है ना, ये था बंद कर, बोला था टाइम ज़्यादा हो गया, बाजा बंद कीजिए, सबको सोने का टाइम हो गया। उसी चक्कर में वो रविदास है मेरा मोहल्ला में, उसका बेटा का नाम है रूबी दास, रोनी दास और रोहित दास। उन लोगों के पास भुजाली, इतना बड़ा बड़ा मतलब भुजाली उन लोग पॉकेट में रखा था। मतलब जो भी बाजा बंद कराएगा उसको घुसा देंगे। एक ये बेचारा छुड़ाने गया था, मतलब समझाने गया था, मतलब बंद कराने गया था, मतलब बाजा बंद नहीं होगा, निकाला भुजाली, घुसा दिया पेट में, सीना मेरा। होली गाना मतलब बजा रहा था, मारा भुजाली यहाँ। हम लोग भी गए थे छुड़ाने, देखे भाई मेरा मार रहा है, मेरा भाई का सीना मेरा यहाँ चला दिया भुजाली। एक भुजाली को मेरा भतीजा, उसको भी मार दिया एक भुजाली। तो मेरा चचेरा राजेश दास, उसको भी भुजाली मार दिया। हाँ, सब हॉस्पिटल में है, सदर अस्पताल में भी हम लोग बोल रहे भाई देखते तब भी उसको तो अब नहीं रहा भाई। बस वही यही कहना था कि इसको सज़ा मिलना चाहिए भाई, फांसी का सज़ा एकदम, जो भी मारा उसको, बस यही कहना था। गिरिडीह में मॉडिफाइड बाइक को लेकर शुरू हुए विवाद और लाठीचार्ज घटना में घायल लोगों से मिलने मंत्री सह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू सदर अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। दरअसल होली की शाम नगर थाना पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक के साथ 2 युवकों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद नगर थाना क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला 3 कोनिया मोड़ के लोगों और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि युवक को छुड़ाने के लिए मोहल्ले के लोग थाना पहुंचे थे, जहां कहासुनी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। घटना में मोहल्ले के कई लोग घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। घटना के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया था। इसी बीच शुक्रवार को मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे और लाठीचार्ज में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए वरीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पुलिसकर्मियों के द्वारा जो नागरिकों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह की बात हुई है, ये मेरे संज्ञान में आया है। कल अनुमंडल पदाधिकारी को हमने भेजा था जाँच के लिए और निश्चित रूप से हम लोग जांच कराकर जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध। मुबारक रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज शुक्रवार को गिरिडीह जिले में अकीदत के साथ अदा की गई। इस अवसर पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्थित मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदार और नमाजी पहुंचे। जुम्मे की नमाज को लेकर मस्जिदों में सुबह से ही चहल पहल देखी गई। नमाज के समय कई मस्जिदों में इतनी भीड़ उमड़ी कि नमाजियों को मस्जिद के बाहर सड़कों पर कतार बनाकर नमाज अदा करनी पड़ी। नमाज के दौरान रोजेदारों ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी और देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ की। पूरे माहौल में इबादत और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। जुम्मे की नमाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर की लाइन मस्जिद, भंडारी डी, जामा मस्जिद, मोहनपुर मस्जिद, बिशनपुर मस्जिद, तेलोडी मस्जिद और चेता डी मस्जिद सहित जिले के कई स्थानों पर
पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गिरिडीह शहर में नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। कल रात हुट्टी बाजार रविदास टोला में हुई हत्या की घटना के बाद नशाखोरी को लेकर सवाल उठने लगे। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि कल रात हुई घटना में अजय दास की मौत बेहद दुखद है। उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजय दास के परिवार से मिलकर उनका हाल जाना गया है। उन्होंने बताया कि अजय दास अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गए, जिनमें एक बच्चा भी गोद में है। ऐसे परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आने की जरूरत है। राजेश सिन्हा ने कहा कि जिले में नशे का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। गांजा, 10 टेबलेट, शराब और अन्य नशीली पदार्थों के कारण आए दिन आपसी विवाद, मारपीट और गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे समाज पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इसलिए संबंधित विभागों और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। समाजसेवी जीवन दास ने कहा कि समाज में फैल रहे नशे पर रोक लगाना जरूरी है। वहीं वार्ड 25 के समाजसेवी दीपक साहब और पार्षद प्रतिनिधि उज्जवल साहब ने कहा कि समाज में व्याप्त नशाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। समाजसेवी सुमित ने भी कहा कि नशे के कारण शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पर गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में अवैध रूप से बिक रहे नशीले पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाई जाए ताकि समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। अभी जो हुट्टी बाजार के आसपास में जितना भी आप देखते होंगे, सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन अभी अजय कुमार दास को पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके पूरे परिवार, पूरे समाज अभी साथ में खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सच यही है कि परिवार उजड़ गया। इसके पीछे का कारण यही है कि नशा बहुत तेजी से फैला हुआ है। थाना बगल में है, थाना को लेना देना है नहीं, थाना को भी सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। युवा को अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं और युवा को बचा नहीं पा रहे तो आप नशा वाला बेच कर क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि सरकार का भी वही चीज़ है, हर जगह पे काउंटर, हर जगह पे जहाँ पे मान लीजिए पैसा नहीं है वहाँ पे पैसा का अभाव में लोग 10 टेबलेट खरीद रहे, ये खरीद रहे, माने माइंड का पावर खत्म है। जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको पैसा चंदा तसूली से फुर्सत नहीं है। जो जिला प्रशासन है उसको इस सब से लेना देना है नहीं, उनको मार्केटिंग चाहिए। बहुत अच्छा से बीत गया, लेकिन भैया ये समाज का अंग है, हमारे अपना परिवार है, उन परिवार को कौन बचाएगा। यार में जो घटना हुई है रविदास टोला में, इससे पूरा समाज मर्माहत है। और हम लोग अभी देख रहे हैं विगत जो भी मर्डर हो रहा है शहर के नजदीक मुफस्सिल में या शहर में, इसके बहुत बड़ा पीछे कारण है नशा। और नशा में खास करके गांजा, 10 टेबलेट, कोरेक सिरप और महुआ का शराब, ये सबसे बड़ा नशा का कारण है। आदमी अपना आपा खो दे रहा है। जिला प्रशासन से हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि जो भी नशाखोरी कर रहा है उससे ज्यादा दोषी है नशा का सामान बेचने वाला। और प्रशासन के पास स्पेशल ब्रांच जैसा एक संस्था है, खुफिया विभाग, उससे वो पता करे। और जो भी खास करके नगर थाना के निकटतम जो भी मोहल्ला है, मोली चुआ हो, कोल्डिया हो, 20 नंबर हो, हुट्टी बाजार हो, रविदास मोहल्ला हो, धरियाडी हो, इस सारे मोहल्लों में जो नशाखोरी कर रहे हैं या पर्दे के पीछे से नशाखोरी करवा रहे हैं, इसके पीछे एक स्कैम है, एक सिंडिकेट चल रहा है। घटना घटी है, इस घटना के पीछे सबसे बड़ा नशा है। मैं उन माताओं और बहनों से भी बोलना चाहूँगा जिसके घर में भी भाई हो, पिता हो या अन्य परिवार का कोई भी सदस्य हो, यदि नशा करके आता है तो उसको आप संभालें और सुधारने का काम करें और समझावें कि ये घटना कभी भी घर में, किसी का भी घर में घटना घटने से किसी का भी परिवार जब पीड़ित होता है तो उसका सहारा कोई नहीं बनता है। ये आप महिलाओं को भी समझने का काम है। अभी कुछ जगह पर महिला लोग देख रहे हैं
कि युद्ध स्तर पर निकल गया है डंडा लाठी ले करके नशा मुक्त करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा आसपास का जितना भी नशाखोरी से जो परिवार समाज बर्बाद हो रहा है, वहाँ पर भी ये आंदोलन हो और सरकार गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को जेईई मेंस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा उपस्थित रहे, जबकि सफल छात्रों के अभिभावक और शिक्षक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बार जेईई मेंस परीक्षा में विद्यालय के छात्र क्षितिज सिन्हा ने 97.13 परसेंटाइल प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की। वहीं अयान आलम ने 93 परसेंटाइल के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय का नाम रोशन किया। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने उन्हें सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों की मेहनत और लगन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तैयारी करने की सलाह दी और विश्वास जताया कि वे आगे भी सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यालय के प्रबंध निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनकी निष्ठा के कारण ही विद्यालय लगातार बेहतर परिणाम दे रहा है। उन्होंने सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। साथ ही उन्होंने छात्रों के माता पिता को भी इस सफलता के लिए बधाई दी।